एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग जून से बोलती है कि हमारे दोनों को मिले हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दो। तो यहाँ पर जून पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर चैंग बताती है कि तुम मेरे लिए एक रिंग और एक ड्रेस लेकर आओ और हम दोनों हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाएंगे और जिस दिन हमारी 1000 डे कंप्लीट हो जाएंगी तो हम यूरोप का ट्रिप करेंगे। तो यहाँ पर जून इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जून बोलती है कि ये सब हम वक्त से पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो चैंग होती है पूछती है क्यों। तो यहाँ पर जून बताती है कि मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना होगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं जहाँ से आया था। और यहाँ पर चैंग पूछती है तुम कब आने वाला हो, 1 साल बाद या 10 साल बाद, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर जून और भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि कभी नहीं। तो यहाँ पर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी से ज्यादा सेल्फिश आदमी दुनिया में नहीं देखा है, बोलकर यहाँ से चला जाती है। और वो सिमी को लिफ्ट मांगती है, बोलती है मुझे अपने घर में छोड़ दो। और यहाँ पर सिमी भी राजी हो जाती है और यहाँ पर चैंग जाकर सिमी की कार में बैठ जाती है और रास्ते पर रोता ही रहता है। और यहाँ पर घर में जैसे ही जाती है वो सनग्लासेस लगाया हुआ होती है। तो यहाँ पर उसकी भाई और उसकी माँ टीवी देख रही होती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम रात में क्यों सनग्लासेस लगाए हुए हो। तो यहाँ पर चैंग कुछ भी नहीं बोलता, अपने रूम में चला जाती है। और यहाँ पर लियो को उस दिन का जितने भी मेंबर होती है उनका लिस्ट मिल गया होती है। तो वो देखती है कि उनमें से जैकू का ड्राइवर भी होती है और वहाँ पर दिया हुआ नंबर से वो कॉल करती है। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताती है। और यहाँ पर जो बैठा हुआ होती है तो उसको उसका दादी का बात है कि याद आ जाती है कि वो बोल रही होती है कि उससे तुम जिस दिन प्यार करोगे तो तुम्हें प्यार का मतलब पता चलेगा। तो यहाँ पर जो बोलती है कि असल में मैं भी किसी से प्यार करती हूँ मगर मुझे पता नहीं मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जो होती है जो चैंग का रोने की आवाज सुन रही होती है और वो सो जाती है। और दूसरे दिन जैसे ही वो उठती है तो चैंग की बात वो सुनाई देती है कि वो जॉगिंग पर जा रही होती है। तो जून उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है गुस्से में बोलती है तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, यहाँ से चले जाओ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। और यहाँ पर जैसे ही चैंग गुस्से में आगे चला जाती है जून को कोई पीछे से बुलाती है और यहाँ पर जून जैसे ही पीछे घूमकर देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। और वो आगे यहाँ से जैसे ही जून से बात करती है तो हमें पता चलती है कि वो जून का एक स्टूडेंट था। और वो बोलती है कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, पता है मैं आपको हर रात बोलती थी आपका फेस मेरी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर उसको नंबर मांगती है। तो यहाँ पर जून जो होती है तो पहले तो मना करती है मगर वो बोलती है कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और आप मुझे अपना नंबर दे दे, मैं आपको सिर्फ टैक्सी करूंगा। और जून जैसे ही नंबर देने वाला होती है तो और चैंग उन दोनों की बातें सुन लेती है और उनकी बीच में चला जाती है। और वो जून को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो अभी कह दो वरना मैं तुम्हारी कभी भी बात नहीं सुनूंगा, बोलती है और चला जाती है। और जून भी उसके पीछे पीछे जाती है। और यहाँ पर चैंग जून से पूछती है अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा, दूसरी देशों से भी तो लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और तुम इतने सदियों से यहाँ पर रह रहे हो और जब हम दोनों मिले तभी तुम्हें जाना था क्या, और तुम्हें जाना ही है तो मुझे अपना शकल मत दिखाना, बोलती है। और यहाँ पर जून बोलती है अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो मैं यहाँ से चला जाती हूँ। और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ पर लियो और उसकी माँ एक कबर के सामने खड़ा हुआ होते तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि ये कबर लियो का बड़ा भाई का है। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि उसका बड़ा भाई ड्रिंक कर ड्राइव करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेने का आया था। ये बात सुनकर लियो को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जाकर न्यूज़पेपर देखती है कि यूरा और उसकी भाई का मौत का रीजन सेम ही है। तो यहाँ पर लियो को और भी ज्यादा अपने भाई के ऊपर शक होती है। तो वो डिटेक्टिव को मिलने के लिए जाती है और वो जैकू के बारे में सारी बात बता देती है। और जैकू का एक्स वाइफ जो मेंटल हॉस्पिटल में है उसका एड्रेस भी उसे दे देती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे होते है तो उसे बोलती कि कोई आकर मुझे ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी पास्ट की सारी यादें मिटा सकती हूँ तो मैं जून की यादें मिटा दूंगा। तो मुझे पता है कि उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ मगर अब मर जाना ही बेहतर है। और कुछ समय के बाद अपने घर में आ जाती है और यहाँ पर जून जो होती है बैठा हुआ होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है। और जैसे ही वो ड्रिंक करती है वो अपने होशी खो बैठती है और वो अपने अपार्टमेंट की लाइट ही पहले गायब कर देती है। और वो मिस्टर जैंग को बोलती है कि मैं तो कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा मगर वो इतने कीमती टाइम पर मैं मिस्टर जैंग के नहीं चैंग के साथ होना चाहती हूँ। और वो बालकनी में चला जाती है और वो सिमी के पोस्टर को देखकर बोलती है तुम एक नंबर का झूठी हो और वहाँ पर सिर्फ चैंग का फोटो होना चाहिए, बोलती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर जून जो होती है वो समझाती नहीं है। और यहाँ पर वो पूरी सिटी का ही इलेक्ट्रिक गायब कर देती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे बहुत ही मुश्किल से लेकर सोफे में लेटाती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो अपने पावर से चैंग के घर में चला गया होती है। और
और यहाँ पर चैंग एक कैंडल लेकर जैसे उसके रूम में आती है और वो जून को देखकर यहाँ पर चौंक जाती है और चैंग जाकर बेड की साइड में बैठ जाती है और बोलती है तुम कितने झूठे हो, तुम तो बोलते हो तुम ड्रिंक नहीं करते। तो यहाँ पर जो नींद में बोल रही होती है कि मुझे चैंग के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तो किसके साथ रहना है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मुझे चैंग के साथ रहना है। ये बात सुनकर चैंग थोड़ा सा मुस्कुराती है और अगले दिन जैसे ही जून का होश आती है तो उसे याद आ जाती है कि वो चैंग के घर में है और यहाँ पर चैंग भी साइड पर बैठा हुआ होती है और वो आकर पूछती है कल रात क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी याद है। तो यहाँ पर जून बताने वाला होती है तो उससे पहले चैंग बोलती है कल रात तुम पूरी तरह से नशे में थे और मेरे रूम पर पड़े हुए थे और किसी को बिताए बिना उसके रूम में घुसना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वो जून को किस कर देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर जून बोलती है अगर मुझे भेजना ही था तो मुझे किस क्यों किया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि सेल्फिश कैसे होते हैं ये बताने के लिए। और यहाँ पर जून अपने पापा से जाने की कोशिश करती है तो वो जा नहीं पाती। इस टाइम पर उसकी माँ भी उसकी रूम पर आने वाला होती है तो वो जाकर दरवाजा लॉक कर देती है और बोलती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में मैं बाहर जाऊंगा बोलती है। और उसे जून को यहाँ से जाने के लिए जल्दी में बोलती है। तो यहाँ पर जून अपने पावर का यूज करती है मगर वो कर भी नहीं पाता तो उसे लास्ट में बालकनी में देख कर जाना पड़ती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि जब भी तुम मेरा करीब आती है तो तुम्हारी पावर काम नहीं करती। तो यहाँ पर जून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है उसके बात को इग्नोर मारकर घर के अंदर चला जाती है और यहाँ पर डिटेक्टिव ऑफिसर को बता देती है कि मुझे इस केस से बाहर निकल दिया गया है मगर मैं फिर भी केस की छानबीन करूंगा और आखिरी तक पहुंचूंगा और कातिल को सजा दिलाऊंगा, मेरे भले ही मेरा नकली क्यों ना चला जाए। और यहाँ पर ऑफिसर भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों कोई मेंटल हॉस्पिटल पर जाती है और वारंट देखा कर चारों तरह से सर्च करने लगते हैं मगर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो निराश होकर वापस चले आते हैं। और यहाँ पर चैंग घर में बैठा हुआ होती है तो जून को बहुत सारी मैसेज करती है मगर वो कुछ सोचकर उसे डिलीट कर देती है और बोलती है जून तुम मुझे सुन रही हो ना। तो यहाँ पर जून बोलती है हाँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं आज तुम्हें मेरी दिल की बात बोलना चाहती हूँ और वो उसे माफी मांगती है कि उसके ऊपर गुस्सा होने के लिए। और वो बोलती है कि मैं भले ही हमारे पास इतना वक्त नहीं है मगर हमारे पास जितना ही वक्त है अगर इतना वक्त में मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कोई भूल नहीं पाऊंगा और मैं पूरी जिंदगी यही 1 महीने में बिताना चाहती हूँ और नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं जिंदगी में तुम्हें कोई भूल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो यहाँ पर जो जून होती है उसका मैसेज आती है और बोलती है कि कहाँ घूमने जाना है तुम डिसाइड करो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि कल हम घूमने जाएंगे बोलती है और दोनों रेडी होकर घूमने के लिए बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों जैसे एलिवेटर में जा रही होती है तो यहाँ चैंग जो होती है वो जून का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर और वो कार में जा रही होती है तो चैंग जून का हाथ छोड़ ही नहीं रही होती और उस हाथ पकड़ रही होती है। और यहाँ पर लियो जैकू से मिलने के लिए आती है और बोलती है कि मुझे आपसे कुछ लोगों को मिलवाना है, वो बोलकर ले जाती है। तो यहाँ पर जैकू को एक कॉल आती है कि आपकी एक्स वाइफ और मिल नहीं रही है। और यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजा खुलती है वो देखती है कि सामने उसकी एक्स वाइफ बैठा हुआ होती है। यह देखकर यहाँ पर जो जैकू होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर लियो जून से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी पावर के बारे में पता है और ये भी पता है कि तुम चैंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सारी कहानी बताती है। तो यहाँ पर जून उससे मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर हमें कोई एक्स वाइफ का ट्रांसफर करते वक्त जून ने देख लिया था और यहाँ पर जैसे ही उसे ट्रांसफर कर लेकर एक घर में रखा होती है तो जून टाइम को स्टॉप कर जाकर उसे लेकर आ गया होती है। और उसके बाद लियो जून को कॉल करती है और जून यहाँ पर घर में होती है तो लियो से थैंक्स बोलती है और कॉल काट देती है। और जून चैंग के पास जाती है। चैंग जून के लिए फ्रूट लेकर आया होती है और दोनों खाने लगती है। और यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे स्क्रिप्ट याद करने के लिए मदद करो। यहाँ पर असल में चैंग ने जून से मुंह से जो भी सुनना होती है वहाँ पर लिखा होती है। और यहाँ पर जून जो होती है वो देखकर उसे शर्म आती है तो बोलती है कि मैं कॉफी बनाने के लिए जा रही हूँ और वो कॉफी बनाने के लिए चला जाती है। और चैंग भी उसके पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है तो तुम तो मुझसे दूध देने से ही परेशान हो गई और अब तुम मुझसे 30 दिन हो तो कैसे झेलोगे। तो और उसके बाद चैंग बाथरूम चला जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है जून को चारों तरफ से ढूंढती है। जैसे ही वो नहीं मिलता तो यहाँ पर चैंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाहर आती है और जोर जोर से जून को बुलाने लगती है। और यहाँ पर जून पीछे से आ जाती है तो चैंग जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और दोबारा
दोबारा नहीं आओगे। और यहाँ पर जून बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ना आज, ना 1 साल के बाद, ना 2 साल के बाद। तो यहाँ पर चैंग बोलती है अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे कुछ होगा तो नहीं। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है, बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो चैंग होती है सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।